हाँ जी बच्चा पार्टी। तो हमारे YouTube चैनल हिमांशु कॉमर्स क्लासेस में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम लोग ट्वेल्थ अकाउंटेंसी का एक चैप्टर इशू ऑफ डिबेंचर्स, उसका जो थ्योरी पार्ट है उसको पूरा कवर करने वाले हैं। और ये जो थ्योरी हम करने वाले हैं, ये थ्योरी का वो पार्ट है जो इशू ऑफ डिबेंचर चैप्टर का प्रैक्टिकल पोर्शन जो हमने किया होगा उस समय कवर नहीं हुआ होगा। तो यानी कि ये जो पार्ट है ये प्रॉपर क्या है इस चैप्टर की, ये प्रॉपर थ्योरी है। इस वीडियो में इस थ्योरी को समझने वाले हैं कि चैप्टर में क्या क्या थ्योरी है, उसको आज हम पूरे लॉजिकली समझने की कोशिश करेंगे। दूसरी बात, मैं यहाँ पे एक पीडीएफ बना के लाया हूँ जिसके थ्रू पूरी थ्योरी मैंने कवर की है। ये जो पीडीएफ है आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी और उस चैनल की लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। वहाँ पे जाकर आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करें और इस पीडीएफ को डाउनलोड करके आप आराम से रीडिंग इसकी कर सकते हैं। और वीडियो अगर आपको बाद में पसंद आए, अगर आपको लगता है कि थोड़ा बहुत भी हमारे पढ़ाने से आपका नॉलेज गेन हो रहा है, तो वीडियो को लाइक करें और कमेंट करें, आप बताएं अपनी ओपिनियंस और शेयर करते हैं अपने दोस्तों के साथ, क्योंकि सब कुछ यहाँ पे क्या है, फ्री ऑफ कॉस्ट ही है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। चैप्टर का नाम है इशू ऑफ डिवेंचर। सबसे पहले हम जो यहाँ पढ़ेंगे वो क्या है, फीचर्स ऑफ डिवेंचर्स। फीचर्स बोले या करेक्टरिस्टिक्स बोले एक ही बात है। डिबेंचर्स को हिंदी में हम लोग ऋण पत्र बोलते हैं और फीचर्स का मतलब होता है विशेषताएं, यानी कि डिबेंचर की विशेषताएं यहाँ पढ़ने वाले हैं हम लोग। देखिए पहली विशेषता जो यहाँ पे है वो कह रहा है कि डिबेंचर इज ए डॉक्यूमेंट और सर्टिफिकेट विच एक्नॉलेज द डेब्ट ऑफ ए कंपनी। कि डिबेंचर जो होता है वो एक डॉक्यूमेंट है या क्या है, वो एक सर्टिफिकेट है जो क्या बताता है कि कंपनी ने क्या लिया है, डेब्ट यानी ऋण लिया हुआ है। वही हमको ये क्या है, डिबेंचर बताता है। और ये क्या है, एक डॉक्यूमेंट होता है या क्या है, एक सर्टिफिकेट है, प्रमाण पत्र जिसे हम बोलते हैं। दूसरा यहाँ पे कह रहा है डिबेंचर हैज ए मोड एंड पीरियड ऑफ रीपेमेंट ऑफ प्रिंसिपल। यानी डिबेंचर जो होते हैं वो जिस समय इशू किए जाते हैं उसी समय पे ही उसकी प्रिंसिपल अमाउंट क्या होगी, रीपेमेंट जो करना होगा वो कितने रुपए का करना होगा और कितने टाइम बाद करना होगा, सब कुछ उसमें उसी समय बता दिया जाता है डिवेंचर में। तीसरा पॉइंट जो है वो कह रहा है इंटरेस्ट ऑफ रेट्स ऑन द डिवेंचर इज फिक्स्ड एंड इंटरेस्ट इज पेड एट रेगुलर इंटरवल। डिवेंचर पे जो इंटरेस्ट की रेट होती है वो भी क्या होती है, फिक्स होती है। वो डिवेंचर के आगे ही लिखी होती है, उसी रेट से क्या दिया जाता है, डिवेंचर होल्डर्स को इंटरेस्ट दिया जाता है। और जो इंटरेस्ट होता है वो रेगुलर इंटरवल पे दिया जाता है। रेगुलर इंटरवल हम 4 महीने में भी दे सकते हैं, 6 महीने में भी, साल में भी, वो डिपेंड करता है हमने क्या डिटरमाइन किया है डिवेंचर इशू करते समय। चौथा पॉइंट है डिवेंचर होल्डर्स डू नॉट हैव वोटिंग राइट। कि डिवेंचर होल्डर जो होते हैं उनके पास किसी भी प्रकार का क्या नहीं होता, कोई भी वोट देने का राइट नहीं होता। वोट देने का राइट किसे होता है, शेयर होल्डर्स के पास। शेयर होल्डर किसके पास, इक्विटी शेयर होल्डर्स के पास। अगला पॉइंट जो कह रहा है इट इज ए कंसीडर्स लॉन्ग टर्म बोरोविंग्स ऑफ द कंपनी। और डिवेंचर को क्या समझा जाता है, लॉन्ग टर्म बोरोविंग समझा जाता है, किसकी, कंपनी की। और लास्ट जो है वो कह रहा है कि डिवेंचर में बी सिक्योर्ड बाय चार्ज ऑन द असेस्ट ऑफ द कंपनी। डिवेंचर जो होते हैं वो क्या क्यों होते हैं, सिक्योर्ड होते हैं। सिक्योर्ड होते हैं किस पे, असेस्ट के लिए, अगर वो चार्ज है तो। ये 6 अपने फीचर्स हैं, इनको पढ़िएगा। अगर समझ ना आए तो आप कमेंट करके जरूर बताएं। ये लास्ट वाला जो पॉइंट है चार्ज, ये चार्ज जो है ये आगे भी आने वाला है, वहाँ पे हम इसको डिटेल में समझेंगे चार्ज क्या होता है। वैसे मैं आपको बताता हूँ, 2 चीज़ें होती है, एक तो होता है चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट और एक होता है एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट्स। चार्ज अगर कोई भी किसी भी चीज़ पर है तो इसका मतलब है वो चीज़ हमें देनी ही होगी, फिर चाहे कंपनी या फर्म हमारी प्रॉफिट में हो या लॉस में हो, फिर सामने वाले को कोई फ़र्क नहीं पड़ता, वो अपने पैसे लेगा ही लेगा। लेकिन अगर किसी चीज़ पे चार्ज नहीं है तो वो चीज़ें ज़रूरी नहीं है कि प्रॉफिट हो लॉस हो, दे या ना दे। अगर प्रॉफिट हो रहा है तो दे देंगे और लॉस है तो ना भी दे। यानी कि कंपलसरी नहीं है, ऑब्लिगेशन नहीं होती है अगर चार्ज नहीं है तो। बाकी ये आगे आएगा अपनी थ्योरी में, वहाँ पढ़ेंगे इसको। नेक्स्ट जो अपना आता है वो है डिबेंचर और शेयर में क्या डिफरेंस, दोनों में डिफरेंस क्या है वो पढ़ेंगे। तो यहाँ पे मैंने टेबल बनाई हुई है, पहला है सीरियल नंबर, दूसरा है बेसिस ऑफ डिस्टिंक्शन, तीसरा शेयर और चौथा डिबेंचर। पहला पॉइंट है ओनरशिप। देखिए शेयर होल्डर्स आर ओनर्स ऑफ द कंपनी। जिनके पास शेयर होते हैं वो क्या होते हैं, कंपनी के मालिक होते हैं, ओनर्स होते हैं।
लेकिन डिवेंचर होल्डर्स आर लेंडर्स ऑफ द कंपनी। डिवेंचर होल्डर कभी भी कंपनी के मालिक नहीं होते, वो कौन होते हैं? लेंडर्स होते हैं, ऋणदाता होते हैं, जो कंपनी को क्या देते हैं? ऋण देते हैं। दूसरा पॉइंट है जो यहाँ पे कह रहा है पार्ट और एक्नॉलेजमेंट। देखिए शेयर इज ए पार्ट ऑफ द कंपनी। शेयर होते हैं, जो शेयर कैपिटल होती है वो क्या होती है? कंपनी की जो टोटल कैपिटल होती है उसका पार्ट होती है। लेकिन डिवेंचर इज एन एक्नॉलेजमेंट ऑफ डेब्ट। लेकिन डिवेंचर केवल क्या होते हैं? केवल ये बताते हैं कंपनी ने क्या लिया हुआ है, ऋण लिया होता है, ये कैपिटल का पार्ट नहीं होते हैं। अगला पॉइंट है पीरियड का। देखिए लॉन्ग टर्म फिक्स कैपिटल इज एक्वायर्ड बाय द इशू ऑफ शेयर्स। अगर किसी भी कंपनी को लॉन्ग टर्म फिक्स कैपिटल एक्वायर करनी है तो उसके लिए वो क्या करती है? शेयर्स को इशू करती है। लेकिन डिवेंचर में क्या है कि मीडियम एंड लॉन्ग टर्म फंड, यहाँ पे कैपिटल वर्ड था, यहाँ पे क्या है? फंड आर एक्वायर्ड बाय द इशू ऑफ डिवेंचर। वहाँ पे कैपिटल को अगर इंक्रीज करना है तो इसके लिए शेयर इशू करती थी, लेकिन फंड को अगर इंक्रीज करना है, मीडियम हो चाहे लॉन्ग टर्म, उसके लिए वो क्या करती है? इशू करती है। किसको? डिवेंचर्स को। नेक्स्ट पॉइंट है डिविडेंड एंड इंटरेस्ट। देखिए डिविडेंड इज पेड ऑन शेयर्स इफ कंपनी अर्न्स प्रॉफिट्स। कि शेयर पे डिविडेंड तभी देती है कंपनी जब वो किस में होती है? प्रॉफिट्स में होती है। लॉस में वो डिविडेंड नहीं देती है। लेकिन इंटरेस्ट इज ऑलवेज पेड वेदर कंपनी अर्न्स प्रॉफिट और नॉट। लेकिन डिवेंचर पे जो इंटरेस्ट मिलता है वो कंपनी को हमेशा देना होगा, चाहे कंपनी उस समय प्रॉफिट में हो या लॉस में हो। नेक्स्ट पॉइंट आता है रीपेमेंट का। देखिए नॉर्मली द अमाउंट ऑफ शेयर इज नॉट रीपेड ड्यूरिंग द लाइफ टाइम ऑफ द कंपनी। देखिए सामान्यतः जो शेयर की अमाउंट होती है वो कंपनी को अपनी लाइफ टाइम में कभी पे नहीं करनी होती है, वो केवल कब पे करनी होती है? जब कंपनी क्या हो रही हो? बंद हो रही हो। लेकिन डिवेंचर में ऐसा नहीं है। द डिवेंचर इज पेड और रिडीम आफ्टर ए स्पेसिफिक पीरियड। डिवेंचर जो होते हैं उनको पेमेंट करना पड़ता है, उनको रिडीम करना पड़ता है जब क्या हो जाता है? एक स्पेसिफिक पीरियड जो वहाँ लिखा होता है वो क्या हो जाता है? ख़त्म हो जाता है। नेक्स्ट पॉइंट आता है इशू एट डिस्काउंट। देखिए शेयर कभी भी किस पे इशू नहीं हो सकते? डिस्काउंट पे शेयर कभी इशू नहीं हो सकते। लेकिन डिवेंचर में ऐसी कोई रेस्ट्रिक्शंस नहीं है। डिवेंचर डिस्काउंट पे भी इशू हो सकते हैं, पार पे भी और प्रीमियम पे भी। नेक्स्ट पॉइंट आ जाएगी सिक्योरिटी। देखिए शेयर कभी भी सिक्योर्ड नहीं होते हैं, लेकिन डिवेंचर सिक्योर्ड भी हो सकते हैं और अनसिक्योर्ड भी होता है। किसके द्वारा? चार्ज ऑन असेस्ट के द्वारा। चार्ज क्या होता है वो में आगे पढ़ेंगे। अगला आता है कन्वर्जन का। देखिए शेयर जो होते हैं वो कभी भी कन्वर्ट नहीं हो सकते किसी अदर सिक्योरिटी में एक्सेप्ट प्रेफरेंस शेयर्स। यहाँ मेजरली बात हो रही है इक्विटी शेयर्स की। लेकिन डिवेंचर जो होते हैं वो कन्वर्ट हो सकते हैं किस में? शेयर्स में आसानी से। अगला पॉइंट आता है किसका? वोटिंग राइट का। देखिए शेयर होल्डर्स के पास क्या होता है? वोटिंग राइट होता है। लेकिन डिवेंचर होल्डर्स के पास किसी भी प्रकार का कोई क्या नहीं होता? वोटिंग राइट नहीं होता। लास्ट पॉइंट आता है रिस्क का। देखिए देयर इज ए ग्रेटर रिस्क ऑन द इन्वेस्टमेंट इन शेयर। शेयर में पैसे जब भी इन्वेस्ट करेंगे तो क्या होती है? बहुत ही ज़्यादा क्या होती है? रिस्क। लेकिन डिवेंचर में बहुत ही कम क्या होती है? रिस्क होती है, क्योंकि डिवेंचर एक प्रकार का लोन ही होता है, उसमें कम रिस्क होती है। तो ये था हमारा डिफरेंस का पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट हम यहाँ पे देखेंगे किस चीज़ का? काइंड ऑफ डिवेंचर्स। डिवेंचर्स के टाइप काइंड कौन कौन से, टाइप कौन कौन से है ना। देखिए डिवेंचर को मेजरली 6 टाइप्स में बांटा गया है। एक बार पढ़ते हैं। देखिए एक कंपनी में इशू डिफरेंट काइंड ऑफ डिवेंचर ऑन द बेसिस ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स, दीज कैन बी क्लासिफाइड एज अंडर। पहला आता है ऑन द बेसिस ऑफ सिक्योरिटी। सिक्योरिटी के आधार पर। देखिए सिक्योरिटी के आधार पर 2 टाइप के होते हैं, सिक्योर डिवेंचर्स और दूसरा होता है अनसिक्योर डिवेंचर। देखिए सिक्योर डिवेंचर क्या होते हैं, पढ़ते हैं जी। द डिवेंचर्स which are secured by fixed or floating charge on the assets of the company are called secure debenture। वे डिवेंचर जो फिक्स या फ्लोटिंग किसी भी चार्ज के द्वारा क्या होते हैं? असेट्स के ऊपर सिक्योर्ड होते हैं, वही कौन से होते हैं? सिक्योर डिवेंचर। इफ द कंपनी फेल्स टू पे रीपे द डिवेंचर्स द लेंडर कैन रिकवर हिज अमाउंट सेल ऑफ दीज असेट्स। क्योंकि ये सिक्योर डिवेंचर है और किसी भी असेट के ऊपर है, तो अगर कंपनी अगर किसी भी कारण से अगर डिवेंचर के पैसे रीपे करने में फेल हो जाती है तो क्या कर सकता है सामने वाला लेंडर, ज़्यादा जिसने कंपनी को क्या दे दिया? डेप्थ दी है, लोन दिया है, वो उस असेट को सेल करके अपने पैसे क्या कर सकता है? रिकवर कर सकता है। इसलिए इनका नाम क्या है? सिक्योर्ड है।
उनको किसी प्रकार की कोई टेंशन नहीं है कि उनके पैसे क्या हो जाएंगे, डूब जाएंगे, क्योंकि उन्होंने पहले ही चार्ज लगाया हुआ है असेस्ट का, असेस्ट गिरवी रखी हुई है एक तरीके से। नेक्स्ट आता है अनसिक्योर, द डिबेंचर विच आर नॉट सिक्योर्ड बाय एनी चार्ज, जो किसी भी चार्ज से क्या नहीं होते, सिक्योर नहीं होते, ऑन द असेस्ट ऑफ द कंपनी आर कॉल्ड अनसिक्योर्ड और नेक डिबेंचर। वो क्या होते हैं, अनसिक्योर्ड या नेक डिबेंचर होते हैं। अगर कंपनी पे नहीं कर पाती है तो अपने पैसे रिफंड नहीं करा पाएंगे, क्योंकि वो सिक्योर्ड ही नहीं है, उनके पास कोई असेस्ट है नहीं चार्ज के रूप में, तो किसको बेच के अपने पैसे की वो क्या करेंगे, भरपाई कर पाएंगे। दूसरा पॉइंट जो हमारा आता है वो है जी ऑन द बेसिस ऑफ रिडम्पशन। रिडम्पशन के आधार पर भी दो टाइप के हैं, पहला है रिडीमेबल डिबेंचर और दूसरा है इररिडीमेबल डिबेंचर। देखिए पहला पॉइंट क्या कह रहा है, द डिबेंचर विच आर पेबल बाय द कंपनी आफ्टर ए स्पेसिफाइड पीरियड ऑफ टाइम आर कॉल्ड रिडीमेबल डिबेंचर। रिडीमेबल डिबेंचर वो होते हैं जो कंपनी को एक स्पेसिफाइड पीरियड के एंड होने पर क्या करने पड़ते हैं, रिडीम करने पड़ते हैं। इररिडीमेबल वो होते हैं द डिबेंचर विच आर नॉट रीपेबल ड्यूरिंग द लाइफ टाइम ऑफ द कंपनी, हैंस रीपेड ऑन द वाइंडिंग ऑफ द कंपनी इज कॉल्ड इररिडीमेबल डिबेंचर। इररिडीमेबल डिबेंचर वो होते हैं जो कंपनी को अपनी लाइफ टाइम में कभी भी उनका पैसा पे नहीं करना पड़ता। कंपनी को पैसा के पे कब करना पड़ेगा, जब कंपनी क्या हो रही है, वाइंडिंग कब बंद हो रही है, उसी समय उनको पेमेंट करना होता है। तीसरा पॉइंट जो हमारा आता है वो आता है ऑन द बेसिस ऑफ रजिस्ट्रेशन। इसके आधार पर भी दो है, कौन कौन सा, रजिस्टर्ड डिबेंचर और दूसरा है बियरर डिबेंचर। पहला पढ़ते हैं जी रजिस्टर्ड डिबेंचर क्या होते हैं, द डिबेंचर विच आर रजिस्टर्ड इन द रिकॉर्ड ऑफ द कंपनी इन द नेम ऑफ इट्स होल्डर, principal and interest is paid to the registered debenture holders by the company. The transfer of the debenture can be made transfer deed. रजिस्टर्ड डिबेंचर वो होते हैं जिनमें डिबेंचर होल्डर का नाम कंपनी के रजिस्टर में होता है, प्रिंसिपल अमाउंट लिखी होती है, इंटरेस्ट कैसे दिया जाएगा वो सारी बातें रजिस्टर के अंदर कंपनी में लिखी होती है। और यदि अगर इन डिबेंचर को ट्रांसफ़र भी कोई करना चाहता है तो उसके लिए एक ट्रांसफ़र डीड भी बना हुआ होता है। दूसरा आता है बियरर डिबेंचर। बियरर डिबेंचर कौन से होते हैं, द डिबेंचर विच आर नॉट रजिस्टर्ड इन द रिकॉर्ड ऑफ द कंपनी इन द नेम ऑफ इट्स होल्डर, यानी कि इनके होल्डर का नेम कंपनी के रजिस्टर में रिकॉर्ड नहीं होता है। द ट्रांसफर ऑफ दीज डिबेंचर्स कैन बी मेड बाय मेयर डिलीवरी, यानी कि जिस आदमी के पास ये डिबेंचर होते हैं उसी को इनका क्या मान लिया जाता है, इनका मालिक मान लिया जाता है। ऑन द डेट ऑफ द इंटरेस्ट पेमेंट इज मेड टू द होल्डर हु प्रोड्यूस कूपन अटैच टू द डिबेंचर्स, और जब इनके पेमेंट या इंटरेस्ट की बात आती है, जो इन डिबेंचर को कूपन लिया जाता है जिनका नाम लिखा होता है उन्हीं को कंपनी क्या कर देती है, पेमेंट कर देती है, क्योंकि उनका नाम तो होता ही नहीं कंपनी के पास, जिसके पास वो होंगे वही क्या ले जाएगा, कंपनी से पेमेंट ले जाएगा। लेकिन रजिस्टर में ऐसा नहीं होता है, वहाँ जिसके नाम से रजिस्टर है, एंट्रियाँ हैं, उसी को क्या मिलेगा, पैसे मिलेंगे। नेक्स्ट पॉइंट आता है जी ऑन द बेसिस ऑफ रीपेमेंट प्रायोरिटी। पहले होते हैं फर्स्ट डिबेंचर और दूसरे होते हैं सेकंड डिबेंचर। फर्स्ट डिबेंचर कौन से होते हैं, द डिबेंचर विच आर रीपेड फर्स्ट बिफोर द अदर डिबेंचर आर कॉल्ड फर्स्ट डिबेंचर्स, जिनको पहले पैसे दिए जाएंगे और किसी की तुलना में। और सेकंड कौन से होते हैं, जिनको रीपेमेंट कब होगा, फर्स्ट डिबेंचर वालों को होने के बाद होगा। ये बिल्कुल ईजी पॉइंट है। नेक्स्ट पॉइंट आता है दी ऑन द बेसिस ऑफ इंटरेस्ट। इसमें भी दो हैं, स्पेसिफिक कूपन रेट डिबेंचर्स और जीरो कूपन रेट डिबेंचर। पहला है जी स्पेसिफिक कूपन रेट डिबेंचर, द डिबेंचर ऑन विच रेट ऑफ इंटरेस्ट इज फिक्स्ड एंड स्पेसिफाइड एट द टाइम ऑफ इशू। इसमें जब हम डिबेंचर इशू करते हैं उस समय इंटरेस्ट की रेट क्या हो जाती है, फिक्स हो जाती है, स्पेसिफाइड हो जाती है, उसी रेट से क्या दिया जाएगा, इंटरेस्ट दिया जाएगा। द इंटरेस्ट रेट इज ऑल्सो कॉल्ड कूपन रेट, और इंटरेस्ट रेट को ही अपन दूसरे नाम में क्या बोलते हैं, कूपन रेट। जैसे एग्जांपल भी यहाँ दिए हुए हैं, 14%, 12%, कुछ भी हो सकता है, वो स्पेसिफिक है, इसी रेट से क्या मिलेगा, इंटरेस्ट। और जीरो कूपन रेट डिबेंचर क्या होते हैं, डी डिबेंचर्स आर इशूड विदाउट एनी रेट ऑफ इंटरेस्ट, यानी जब इशू करते हैं उस समय इन पे कोई भी रेट नहीं होती, किस हिसाब से इंटरेस्ट दिया जाएगा। टू कंपनसेट द इन्वेस्टर दीज डिबेंचर आर इशूड एट हैवी डिस्काउंट, और ऐसे डिबेंचर किस पे इशू किए जाते हैं, हैवी डिस्काउंट पे इशू किए जाते हैं। द डिफरेंस बिटवीन नॉमिनल वैल्यू एंड इशू प्राइस ऑफ डिबेंचर, और जो नॉमिनल वैल्यू और जो इशू प्राइस ऑफ डिबेंचर, अगर उसके बीच में कोई भी क्या आ रहा है, डिफरेंस आ रहा है, वही क्या हो जाएगा, इट्स कॉल्ड टोटल इंटरेस्ट पीरियड ऑफ द डिबेंचर।
वही क्या कहलाएगा, इंटरेस्ट का पीरियड कहला जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट आता है ऑन द बेसिस ऑफ कन्वर्जन। कन्वर्जन के बेसिस पर दो होते हैं, कन्वर्टेबल डिवेंचर और दूसरा होता है नॉन कन्वर्टेबल। देखिए ये सबसे इंपॉर्टेंट है, पेपर में आता रहता है। पहला कन्वर्टेबल, द डिवेंचर कैन बी कन्वर्ट आइदर शेयर और अदर सिक्योरिटी आफ्टर ए स्पेसिफिक पीरियड आर कॉल्ड कन्वर्टेबल डिवेंचर। जो शेयर में या किसी अन्य सिक्योरिटी में क्या हो जाते हैं, एक स्पेसिफिक पीरियड के ख़त्म होने के बाद वो कन्वर्टेबल डिवेंचर होते हैं। अगर डिवेंचर की पूरी अमाउंट इक्विटी शेयर में कन्वर्ट हो जाएगी तो वो कौन से होते हैं, फुल्ली कन्वर्टेबल। और अगर उनका कोई पार्ट ही कन्वर्ट हो पाता है तो पार्टी कन्वर्टेबल होते हैं। और नॉन कन्वर्टेबल कौन से होते हैं, जो किसी प्रकार के इक्विटी शेयर किसी भी प्रकार की सिक्योरिटी में क्या नहीं हो सकते, कन्वर्ट, वो होते हैं नॉन कन्वर्टेबल डिवेंचर। यहाँ पे देखिए एक लाइन है कि प्रीमियम ऑन रिडक्शन ऑफ डिवेंचर अकाउंट इज ए पर्सनल अकाउंट। एक पर्सनल अकाउंट होता है। अगर अपन कौन सी थ्योरी को माने, ट्रेडिशनल थ्योरी को, ट्रेडिशनल थ्योरी में प्रीमियम ऑन रिडक्शन ऑफ डिवेंचर अकाउंट को पर्सनल अकाउंट माना गया है। ये एमसीक्यू में हमसे पूछ सकता है, इसलिए मैंने यहाँ लिखा हुआ है। नेक्स्ट है बॉन्ड। बॉन्ड क्या होता है, बॉन्ड इज एन एक्नॉलेजमेंट ऑफ डेब्ट इशूड बाय गवर्नमेंट। पहली बात तो ये गवर्नमेंट के द्वारा इशू किए जाते हैं। वो गवर्नमेंट, सेमी गवर्नमेंट भी हो सकती है, नॉन गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन भी हो सकते हैं। द बेसिस डिफरेंस बिटवीन बॉन्ड एंड डिवेंचर इज दैट बॉन्ड्स आर इशूड विदाउट ए प्री डिटरमाइंड रेट ऑफ इंटरेस्ट। बॉन्ड पे कोई भी प्री डिटरमाइंड रेट नहीं होती इंटरेस्ट की, कितनी रेट से क्या दिया जाएगा, इंटरेस्ट, जबकि डिवेंचर पे रेट पहले लिखी होती है। तो वही कह रहा है, वाइल डिवेंचर आर इशूड विद द प्री डिटरमाइंड रेट ऑफ इंटरेस्ट, बॉन्ड आर सम डीप डिस्काउंट बॉन्ड और जीरो कूपन बाउंड बॉन्ड। डीप डिस्काउंट के भी हो सकते हैं, जीरो के भी हो सकते हैं। मेनली जो डिवेंचर होते हैं वो नॉर्मल कंपनियाँ इशू करती हैं, बॉन्ड कौन करती है, गवर्नमेंट कंपनियाँ। दूसरा, डिवेंचर पे रेट भी स्पेसिफाइड होती है, यहाँ पे कोई रेट भी नहीं होती स्पेसिफाइड। मेन डिफरेंस दोनों में यही है। नेक्स्ट पॉइंट देखें, यहाँ पे है डिवेंचर होल्डर और शेयर होल्डर में डिफरेंस का। पहला कह रहा है डिवेंचर होल्डर इज द लेंडर ऑफ द कंपनी, वो ऋणदाता होते हैं। और शेयर होल्डर कंपनी क्या होते हैं, ओनर होते हैं। दूसरा पॉइंट है, ए डिवेंचर होल्डर गेट्स इंटरेस्ट ऑन हिज इन्वेस्टमेंट एट द स्पेसिफाइड रेट वेदर द कंपनी अर्न्स प्रॉफिट और नॉट। डिवेंचर होल्डर क्या लेते हैं, इंटरेस्ट लेते हैं एक स्पेसिफाइड रेट के हिसाब से, फिर चाहे कंपनी प्रॉफिट कमा रही हो या लॉस कमा रही हो, उन्हें इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता, उन्हें बस अपना क्या चाहिए, इंटरेस्ट चाहिए। ए शेयर होल्डर गेट्स डिविडेंड। शेयर होल्डर क्या मिलता है, डिविडेंड मिलता है। पहले हम फीचर्स में पढ़ चुके हैं कि कब मिलता है, जब कंपनी किस में होती है, प्रॉफिट्स में होती है। अगला है कंट्रोल के आधार पर, ए डिवेंचर होल्डर हैज नो राइट टू कंट्रोल द एक्टिविटी ऑफ द कंपनी बाय वोटिंग और अदरवाइज। एक डिवेंचर होल्डर के पास कोई राइट नहीं होता वो कंपनी की एक्टिविटीज़ को कंट्रोल कर सके, ना उसके पास कोई वोटिंग राइट होते हैं और इसके अलावा कोई भी राइट उसे नहीं होते हैं। ए शेयर होल्डर हैज ए राइट ऑफ कंट्रोल ओवर द वर्किंग ऑफ द कंपनी बाय अटेंडिंग एंड वोटिंग इन द जनरल मीटिंग। लेकिन शेयर होल्डर के पास वोट देने का भी राइट होता है, जनरल मीटिंग को अटेंड करने का भी राइट होता है और वहाँ पे अपनी बातों को रखने का भी राइट होता है। लास्ट पॉइंट यहाँ पे आता है, डिवेंचर होल्डर आर रिलेटिवली सेफ, सिक्योर डिवेंचर होल्डर्स आर ऑलमोस्ट फ्री ऑफ रिस्क। डिवेंचर होल्डर जो होते हैं वो सेफ होते हैं, सिक्योर्ड होते हैं और जो ये होते हैं फ्री ऑफ रिस्क होते हैं। यहाँ शेयर होल्डर जो है वो है, शेयर होल्डर आर एट ग्रेटर रिस्क, इनकी रिस्क जो होती है बहुत ज़्यादा होती है। दे कैन इवन लॉस द अमाउंट इन्वेस्टेड इन शेयर्स, और ये अपनी अमाउंट को भी क्या कर सकते हैं, लॉस्ट कर सकते हैं अगर शेयर का प्राइस क्या रह रहा है, डाउन जा रहा है। जबकि डिवेंचर होल्डर बिल्कुल क्या होते हैं, सिक्योर होते हैं। शेयर होल्डर में रिस्क ज़्यादा है और जहाँ रिस्क ज़्यादा होती है वहाँ प्रॉफिट भी क्या होता है, ज़्यादा होता है। सेकेंड लास्ट पॉइंट आता है जी अपना मीनिंग ऑफ चार्ज, जो मैं आपको पहले बोल रहा था। देखिए चार्ज क्या होते हैं, द एक्सप्रेशन चार्ज मीन सिक्योरिंग द लोन बाय मॉर्गेजिंग स्पेसिफिक असेस्ट ओवर द लोन। कि जब भी हम कोई लोन लेते हैं या देते हैं उस समय असेस्ट को गिरवी रख देना कि भाई अगर लोन अगर मैं नहीं दे पाया तो ये असेस्ट जो है तेरी मेरी हो, जो मेरी असेस्ट है वो किसकी हो जाएगी, तेरी हो जाएगी। यही चार्ज होते हैं। एक तो हम किसी चीज़ को गिरवी रख के कोई चीज़ लोन ले या एक वैसे ही ले लें, अगर हमने कहीं पे किसी चीज़ को गिरवी नहीं रखा है तो वहाँ चार्ज नहीं है, वो पैसे रिकवर कैसे कर पाएगा, नहीं दे रहे तो नहीं दे रहे। लेकिन अगर मैंने असेस्ट गिरवी रखी हुई है कोई भी चार्ज के खिलाफ, तो अगर मैं पैसे नहीं दे रहा तो मेरी उस चीज़ को बेच के अपने पैसे निकाल लेगा। इट मीन्स इफ द कंपनी डज नॉट मीट इट्स ऑब्लिगेशन द लेंडर कैन सिक्योर हिज पेमेंट फ्रॉम द असेस्ट मॉर्गेज इन केस ऑफ वाइंडिंग अप द कंपनी ऑफिशियल लिक्विडेटर। यानी कि कंपनी अगर कंपनी पेमेंट नहीं कर पाती है तो लेंडर क्या कर सकता है,
उस कंपनी जो जो असेस्ड मॉर्गेज की हुई है उसको बेच के अपने पैसे रिकवर कर सकता है। या कंपनी जब बंद हो रही है तो ऑफिसर जो लिक्विडेटर होता है वो भी उस चीज़ों को बेच के अपने पैसे क्या कर सकता है, रिकवर कर सकता है। चार्ज दो टाइप के होते हैं, एक तो फिक्स चार्ज होता है, दूसरा फ्लोटिंग चार्ज। पहले फिक्स चार्ज पढ़ते हैं। फिक्स चार्ज वो होते हैं जो डेफिनाइट असेस्ट, परमानेंट नेचर की जो असेस्ट होती है उनको ऊपर लगते हैं, जैसे लैंड, बिल्डिंग, मशीन, ईटीसी। जो फ्लोटिंग चार्ज होते हैं उनकी असेस्ट जो होती है वो स्पेसिफिक नहीं होती है, वो ऑल असेस्ट पे होते हैं। बस वो असेस्ट इसमें नहीं होती है जिनके ऊपर क्या लगा हुआ है, फिक्स चार्ज लगा हुआ है। तो फ्लो वो हो गए कौन से अपने फ्लोटिंग चार्ज। यहाँ पे एक नोट है, देखिए, इनकॉर्पोरेशन एक्सपेंस और प्रीलिमिनरी एक्सपेंस आर and underwriting commission are written off in the year they are incurred from securities PM reserve, capital reserve और statement of P&L account। यानी कि तीनों जो एक्सपेंस है, इनकॉर्पोरेशन एक्सपेंस, प्रीलिमिनरी एक्सपेंस, अंडरराइटिंग कमीशन, ये तीनों उसी साल राइट ऑफ करने होते हैं जिस साल ही क्या होता है, इनकर्ड होते हैं। और ये किस में से राइट ऑफ होते हैं, सिक्योरिटीज प्रीमियम में से, वो नहीं है तो कैपिटल रिजर्व तो उसमें से। और अगर ना तो सिक्योरिटीज प्रीमियम है ना कैपिटल रिजर्व तो कहाँ से होंगे, स्टेटमेंट ऑफ P&L अकाउंट से। देखिए, डिबेंचर अदर देन कैश वार्ड हमने वहाँ पढ़ा था, दो मेथड पढ़े थे। पहला था कि बिजनेस को कवर करने के बदले में डिबेंचर इशू करें, दूसरा कोई असेस्ट के बदले में। ये तीसरा चौथा पॉइंट और हो सकता है, इनकॉर्पोरेशन कॉस्ट के बदले में डिबेंचर इशू करें, या अंडर राइटर्स को उनकी सेवाओं के बदले में डिबेंचर इशू करें। ये पढ़ा नहीं था क्योंकि हमने कहाँ पढ़ लिया था, शेयर में। बाकी ऐसा भी हो सकता है, तो वहाँ केवल शेयर कैपिटल डिबेंचर वर्ड लिखना है और इनको राइट ऑफ करना हमें भूलना नहीं है उसी साल जिस साल ये इनकर्ड हुए। लास्ट जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो यही है कि जब हम इशू, हमारे जो सिलेबस में रिडक्शन ऑफ डिबेंचर नहीं है, इशू ऑफ डिबेंचर है, तो उस समय लेकिन इशू के टाइम अगर हमें रिडक्शन के टाइम लॉस पता होता है तो इशू की एंट्री में लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर और पीएम रिडक्शन को डेबिट क्रेडिट करते हैं अपन सेम अमाउंट से। वो क्यों करते हैं, वो प्रूडेंस प्रिंसिपल का कोटिंग करते हैं, क्योंकि प्रूडेंस प्रिंसिपल हमें यही बताता है कि अगर फ्यूचर का कोई लॉस हमें आज की तारीख में बैठ कर दिख रहा है तो उसे हमें आज ही रिकॉर्ड करना है, लेकिन प्रॉफिट उसी समय रिकॉर्ड करना है जब वो अराइज हो जाए, उन्हें आज की तारीख में रिकॉर्ड नहीं करना है। इसीलिए आज इशू करते समय हमें पता है कि जो डिबेंचर बाद में रिडीम होंगे वो इतने रुपए में होंगे, हमें पता लग जाए लॉस में होंगे या फ़ायदे में। अगर लॉस हमें आज ही दिख जाता है तो इशू की एंट्री में उस लॉस को रिकॉर्ड करने की एंट्री हम कर देते हैं और उसका एक रिजर्व भी बना लेते हैं। बस ये छोटी सी थ्योरी थी, उम्मीद करता हूँ आप सबको समझ में आई होगी। समझ आई नहीं आई ये सब सारी बातें आप कमेंट में हमें बता दें। बाकी अगर वीडियो अच्छी लगी तो दोस्तों के साथ ज़रूर बताएं। और ये जो PDF है मैंने आपको बता दिया, हमारे टेलीग्राम चैनल पे आपको मिल जाएंगी, जिसका लिंक आपको कहाँ मिलेगा, हमारे वीडियो के इस डिस्क्रिप्शन में। ऐसे ही अब नए नए वीडियो के साथ हम लोग मिलते रहेंगे। आशा करता हूँ आप लोगों को समझ आएगा। ठीक है जी, बाय।